दोस्तों, अगर आप भूतों पर विश्वास करते हैं तो यकीन मानिए ऐसा करने वाले आप इकलौते इंसान नहीं होंगे। दुनिया भर में अनगिनत लोग आत्माओं और मौत के बाद की दुनिया जैसी चीज़ों पर यकीन करते हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर मॉडर्न कल्चर में भी आत्माओं या भूत प्रेतों का अस्तित्व किसी न किसी रूप में माना जाता है, जिन्हें लेकर बहुत से किस्से कहानियाँ भी प्रचलित होते हैं। हर दिन हजारों लाखों लोग भूत प्रेतों से जुड़ी घटनाओं को पढ़ते हैं और फिल्मों के माध्यम से देखते हैं और काफ़ी पसंद भी करते हैं, बिना इसकी परवाह किए बगैर कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है या सिर्फ ये हमारे दिमाग की उपज है। जो भी हो, लोग इन पैरानॉर्मल चीज़ों जैसे भूत प्रेत इनसे काफ़ी डरते भी हैं, जिसे साइंटिफिक टर्म में फॉस्मोफोबिया कहा जाता है। फॉस्मोफोबिया एक ऐसा काल्पनिक डर है जो पैरानॉर्मल या भूत प्रेत की कहानियों या ऐसी काल्पनिक भूतिया शक्तियों की कल्पना करने से पैदा होता है। भूतों की फिल्में देखने या कहानियाँ पढ़ने से लोग डर और रोमांच का अनुभव करते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसे हैंडल कर लेते हैं, पर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो इन बातों को अपने दिमाग में हावी कर लेते हैं, इससे उनकी डेली लाइफ पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है और इस कंडीशन में इलाज भी करवाना पड़ सकता है। लेकिन स्पिरिट्स, भूत प्रेत, आत्माएं ये केवल मनोरंजन से जुड़ी बातें भर नहीं बल्कि इससे ऊपर का मामला है। इस वीडियो में हम लोग स्पिरिट और सुपरनैचुरल फिनोमिना यानी भूत प्रेतों पर दुनिया भर के लोगों की धारणाओं को जानेंगे और इसे साइंटिफिक और लॉजिकल तरीकों से काउंटर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हाल ही में साल 2019 में अमेरिका में इप्सॉस पोल नाम से एक सर्वे किया गया था, जिसका मकसद ये जानना था कि आज के मॉडर्न ज़माने में भी लोग आत्माओं, भूत प्रेत, सुपरनैचुरल चीज़ों से जुड़ी बातों पर कितना भरोसा करते हैं। इस सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं, जिससे लाखों लोगों का ये मानना था कि वे भूत प्रेत, आत्माओं की दुनिया, आफ्टर लाइफ जैसी चीज़ों पर यकीन रखते हैं। इसमें वैम्पायर्स, ड्रैकुला जैसे फिक्शनल कैरेक्टर पर यकीन रखने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब उनसे उनके विश्वास को लेकर साइंटिफिक और लॉजिकल तरीकों पर बात की गई तो ज़्यादातर लोग अपनी बातों को जस्टिफाई नहीं कर सके। लोगों का मानना था कि उनके कल्चर और रिलीजन में सुपरनैचुरल फिनोमिना या आफ्टर लाइफ से जुड़ी जो बातें बताई जाती हैं, उसी से प्रभावित होकर वे लोग इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं। वैसे दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो खुद उनके अनुसार पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को अनुभव कर चुके हैं, जैसे मृत्यु के नज़दीक जाकर वापस आने का अनुभव, आफ्टर लाइफ को देखने का अनुभव। ऐसे लोग भी अपनी बातों से सोसाइटी पर काफ़ी असर डालते हैं, जिससे लोगों में भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास बढ़ता है। और एक खास तरह के लोग जो खुद के घोस्ट एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं और आत्माओं से बात कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर में कई नामी गिरामी संस्थाओं में घोस्ट क्लब भी बनाए गए हैं। दोस्तों, बहुत साल पहले आत्माओं पर अध्ययन के लिए 1882 में सोसाइटी फॉर फिजिकल रिसर्च बनाई गई थी। इस संस्था की प्रेसिडेंट और इन्वेस्टिगेटर एलेनोर सेडविक नाम की एक महिला थीं। इन्हें अपने ज़माने का असली फीमेल घोस्ट बस्टर कहा जाता था। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि घोस्ट बस्टर उन लोगों को कहा जाता है जो भूत प्रेत के बारे में अलग अलग जगहों पर खोजबीन करते हैं और उनसे लोगों को छुटकारा दिलवाते हैं। एलेनोर सेडविक अपने इस काम से काफ़ी मशहूर हो गई थीं। बहुत से लोग उनके पास अपनी भूत प्रेत से जुड़ी समस्याओं को लेकर जाते और एलेनोर उसमें उनकी मदद किया करती थी। लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि उनकी टीम का मुख्य जांचकर्ता हैरी हेडेन एक फ्रॉड था। 1970s के ज़माने में अमेरिका में ही एड और लॉरेन वॉरेन ने भूत प्रेतों, आत्माओं से जुड़े मामलों पर काफ़ी काम किया। ये आज तक के सबसे जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं। एड और लॉरेन वॉरेन के कुछ बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल केसेस जैसे कि द स्नैगडर हाउस, द पैरन फैमिली, द एनफील्ड पोल्टरजिस्ट एंड द एमिटिविल केस एंड माई पर्सनल फेवरेट द एनाबेल डॉल, इन सभी पैरानॉर्मल केसेस की इन्वेस्टिगेशन ने एड और लॉरेन वॉरेन को पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस कर दिया था। दोस्तों, अगर आप हॉरर मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो आपने द कंजूरिंग मूवी ज़रूर देखी होगी। ये मूवी एड और लॉरेन वॉरेन के ही एक फेमस पैरानॉर्मल केस द पेरेंट्स फैमिली के साथ हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारे भारत में भूत प्रेत, आत्माओं और पैरानॉर्मल फिनोमिना से जुड़ी धारणाओं के बारे में लोग क्या कहते हैं। हमारे कल्चर में आत्माओं का अस्तित्व हमेशा से ही माना जाता है। इसके अलावा भूत प्रेत, आत्माओं से जुड़ी कहानियों की भी कोई कमी नहीं है। पुराने ज़माने या आज के ज़माने में भी लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि कोई इंसान मरने के बाद भूत कैसे बन जाता है। जैसे कोई अननेचुरल डेथ से मर जाए या फिर कोई अधूरी इच्छा लेकर के मरता है तो उसकी आत्मा इस संसार को छोड़कर नहीं जाती बल्कि हमारे बीच ही रहती है। पुराने ज़माने में भूत प्रेतों पर विश्वास एक अंधविश्वास की तरह था, जिसका कोई भी लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता था और ऐसी कोई संस्था भी नहीं थी जो ऐसे मामलों को सही तरीके से हैंडल कर सके।
लेकिन 2009 में भारत में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसे एस्टैब्लिश करने वाले शख्स का नाम गौरव तिवारी था। ये एक प्रोफेशनल पायलट भी थे और अपनी पायलट ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा गए हुए थे, लेकिन वहाँ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से उनका रुझान स्पिरिचुअल एंड पैरानॉर्मल चीज़ों की तरफ हो गया और उन्होंने भारत आकर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया। गौरव ने देश विदेश में कई जगहों पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की, जिसमें हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, भानगढ़ फोर्ट, इसके अलावा लगभग 6000 भूतिया जगहों पर गौरव ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की। गौरव हमेशा कहा करते थे कि पैरानॉर्मल चीज़ों को लेकर काफ़ी झूठी बातें फैलाई जाती हैं और उन्हें गलत साबित करना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली गौरव आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने करियर के दौरान हमेशा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक और लॉजिकल सेंस में समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि विज्ञान इन सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल फिनोमेना के बारे में क्या कहता है। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है या नहीं, क्या हम इसे छू सकते हैं, मतलब क्या ये ठोस पदार्थों के बीच में से निकल सकता है, या बिना उन्हें बिगाड़े या दरवाज़ों को बिना खोले क्या चीज़ों को एक से दूसरी जगह फेंक सकता है, क्योंकि बिना फिजिकल कांटेक्ट के ये सब नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पिरिट्स आर नॉट इन फिजिकल फॉर्म, दे आर अ काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसे हम देख नहीं सकते। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन तो यहीं खड़ा होता है कि विज्ञान का कोई नियम इनको समझा क्यों नहीं पाता। अगर स्पिरिट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी ही हैं तो वे कपड़ों में क्यों दिखाई देती हैं, उनके हाथों में डंडे, टोपी या कोई कपड़े वगैरह क्यों होते हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि ये सब स्टीरियोटिपिकल इमेजिनेशन है। लोग तो अपनी अपनी पसंद के हिसाब से भूतों के नाम भी दे देते हैं, जैसे पोल्टरजिस्ट, रेजिडुअल हॉन्टिंग, इंटेलिजेंट स्पिरिट, शैडो पीपल। इन नामों से तो ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना रखी हैं जिनकी कोई संख्या तय नहीं। और दोस्तों, मैंने तो अभी तक चुड़ैलों और डायनों का नाम भी नहीं लिया है। वेल, जोक्स अपार्ट, लोग अपने साथ हुए भूतिया एक्सपीरियंस को शेयर तो करते हैं, लेकिन खुद उसे लॉजिकल वे में समझा नहीं पाते और ना ही खुद समझ पाते हैं। इसी तरह की एक फेमस बुक जिसका नाम घोस्टली एनकाउंटर्स द हॉन्टिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ, यह दुनिया भर में लोगों द्वारा एक्सपीरियंस किए गए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अनुभवों से भरी पड़ी है। दोस्तों, हम लोगों ने मूवीज़ में भी कई बार देखा होगा, जब किसी इंसान की हत्या हो जाती है तो उसकी आत्मा बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती है। लेकिन सच में क्या इसके पीछे कोई लॉजिक दिया जा सकता है? क्योंकि जब भूत दिखते ही नहीं तो फिर वे मदद कैसे कर सकते हैं? घोस्ट हंटर्स अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों और आत्माओं की मौजूदगी का पता लगा सकें। मज़े की बात तो ये है कि इनमें से ज़्यादातर तरीके साइंटिफिक होते हैं, जिससे वे एक अनसाइंटिफिक फिनोमिना की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन मशीनों में सबसे ज़्यादा प्रचलित गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयरन डिटेक्टर्स, नाइट विजन कैमरे और साइंटिफिक माइक्रोफोन्स होते हैं। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी मशीन ने ना तो कभी किसी भूत को देखा और ना ही पकड़ा। सैकड़ों सालों से ऐसा माना जाता है कि आग की लपटें भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि घर की एलपीजी गैस में भी ब्लू फ्लेम ही निकलती है, तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं? दोस्तों, विज्ञान क्लियरली ये कहता है कि ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जो भूतों या आत्माओं की मौजूदगी का पता लगा सके। लेकिन फिर भी लोगों के पास फोटोग्राफ्स या वीडियो में आगे पीछे भागते, मुस्कुराते भूत, डरते या डराते हुए भूत दिख जाते हैं। उनकी वॉइस सैंपल तक मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी ये साबित नहीं हो पाता कि सच में कोई भूतिया चीज़ें हैं या कोई टेक्निकल ग्लिच जो गलती से हुआ या फिर जानबूझकर किया गया। अब तो स्मार्टफोन्स में भी घोस्ट ऐप्स आ गए हैं, जिनके ज़रिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इससे आप एक काल्पनिक कहानी को असली बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर भरोसा और बढ़ता है। लेकिन साइंटिफिक तरीकों से जांच करने पर झूठ पकड़ा जाता है। दोस्तों, महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भूतों की मौजूदगी पर मॉडर्न फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी, विच इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन चेंज इट्स फॉर्म। यानी ऊर्जा केवल अपना रूप बदल सकती है, लेकिन बनाई नहीं जा सकती। इसीलिए जब इंसान का शरीर मर जाता है तो शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदल लेती है, या मरने के बाद शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है या कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन की किसी कॉम्प्लेक्स थ्योरी को जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। मरने के बाद आपकी ऊर्जा उसी जगह चली जाती है जहाँ पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद जाती है, और वो जगह है हमारे आसपास का वातावरण।
ये एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलती है। मृत शरीर उन जानवरों का खाना बन जाता है जो इसे खाना चाहते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, जानवर, अंत में पेड़ पौधे। ऐसी कोई भी शारीरिक ऊर्जा नहीं जो मरने के बाद सरवाइव कर सके, या फिर कोई घोस्ट बस्टर उसको पकड़कर उसको आपके सामने दिखा सके। खुद को सुपरनैचुरल मानने वाले घोस्ट हंटर्स, तांत्रिक ओझा, जानबूझकर भूत पकड़ने का ड्रामा करते हैं। मरने के बाद शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इतनी ज़्यादा माइक्रोफॉर्म में होती है जिसका कोई वजूद नहीं होता, क्योंकि हमारे वातावरण में ऐसी अनगिनत ऊर्जाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों, भूत होते हैं या नहीं, या सिर्फ ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस बहस का तो कोई अंत नहीं है, क्योंकि लोगों को तो इस बहस में मज़ा आता है। लेकिन कोई भी आज तक भूत को असलियत में पकड़कर दुनिया को दिखा नहीं सका। जिससे एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि ये भूत प्रेत स्पिरिट्स सब इंसानों के ही दिमाग का वहम है और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ें होती भी हैं तो हमारे पास कोई साइंटिफिक नॉलेज या सोर्स मौजूद नहीं जिससे कि हम इन्हें देख या समझ सकें। सो इन बातों को बहस तक ही सीमित रखें और मनोरंजन की तरह लें, लेकिन कभी भी अपने दिमाग पर हावी ना होने दें।